ताकि आप सृष्टि का सृजन कर सकें, जिसके पश्चात उस सृष्टि का संरक्षण का दायित्व मैं निभा सकूं। तब ब्रह्मदेव के भीतर ज्ञान का जागृत होना शेष था, इसलिए उनके भीतर अहंकार ने जन्म ले लिया। क्या हुआ? रोक क्यों गए? कुछ नहीं, बस मुझे ये स्मरण हो आया कि उस समय जो मनस्थिति ब्रह्मदेव की थी वो ही अभी आपकी भी है। अज्ञान और अहंकार का ऐसा ही दुष्प्रभाव उन पर भी था। आपसे मैं उत्पन्न हुआ हूँ, ये आप कैसे कह सकते हैं? मेरा अस्तित्व अवश्य आपकी उत्पत्ति से कहीं पूर्व में हुआ है। आपका ये विश्वास आपकी भ्रांति है। मैं तो अनंत काल से यहाँ उपस्थित हूँ। कमल सिंहासन पर मेरा आसन आपसे कहीं उच्च था, जिसका अर्थ ये है मुझसे नीचे जो भी हैं सभी पर दृष्टि बनाए रखने का दायित्व है मेरा। आप तो मुझसे कहीं नीचे हैं, यहाँ सागर में स्थित। इसलिए मुझ सर्वोच्च का कोई भी जन्मदाता हो, वो भी आप, असंभव है ये। स्वयंभू हूँ मैं, महानतम हूँ मैं, परमेश्वर हूँ मैं, परमेश्वर हूँ मैं, परमेश्वर हूँ मैं, परमेश्वर हूँ मैं। जैसे ही विष्णुदेव और ब्रह्मदेव के मध्य ये विवाद आरंभ हुआ कि उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तभी वहाँ एक महान दिव्य स्तंभ प्रकट हुआ। आप दोनों में महान कौन है, इसका निर्णय करने के लिए आप दोनों को इस अग्नि स्तंभ का और छोर ज्ञात करना होगा। जो सर्वप्रथम इसमें सफल होगा वही श्रेष्ठतम कहलाएगा। उचित है, उचित है। सहस्त्रों वर्षों की यात्रा के बाद भी दोनों को उस अग्नि स्तंभ का आरंभ और अंत नहीं मिला। दोनों निराश होकर लौटने पर विवश हो गए और अचंभित होकर उस अग्नि स्तंभ के विषय में विचार करने लगे। क्षमा कीजिए महाप्रभु, मैं इस अग्नि स्तंभ के ओर छोर को ढूंढने में असमर्थ रहा। अहंकारवश स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने की मेरी इस भूल को क्षमा कीजिए। विष्णुदेव ने अपनी असफलता स्वीकार की, किंतु ब्रह्मदेव नारायण ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली, किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने स्तंभ का ओर छोर ढूंढ लिया है। ब्रह्मदेव, आप सत्य कह रहे हैं ना? आप मुझसे प्रश्न करने वाले होते कौन हैं? जो मैं कहता हूँ सत्य ही होता है। आपको कोटि कोटि नमन प्रभु। आपके इस साकार रूप में आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। कौन है आप? मैं आपको नहीं मानता। मैं ब्रह्मदेव हूँ, सर्वोच्च हूँ, परम ब्रह्म हूँ मैं। तुम कौन हो? ब्रह्मदेव का अहंकार अपने चरम पर था। उनके मिथ्या वचन और अहंकार से महादेव क्रोधित होने लगे और तब क्रोधवश महादेव ने ब्रह्मदेव को उनके अहंकार का दंड देने के लिए काल भैरव को प्रकट किया। दंभ का अंत करता हूँ मैं, अहंकार का भक्षण करता हूँ मैं। सृष्टि के जनक को अहंकार शोभा नहीं देता। मैं आपको आपके अहंकार का दंड अवश्य दूंगा।
क्षमा प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मैं अहंकारी हो गया था प्रभु। शांत हो जाइए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। और तब विष्णुदेव और ब्रह्मदेव को उस दिव्य अग्नि स्तंभ में ओम के दर्शन हुए और ओम का नाद भी सुनाई दिया। अग्नि स्तंभ के उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंततः दक्षिण भाग में अकार का दर्शन हुआ। इन्हीं तीनों ध्वनि के संयोग से ओम का संचार हुआ। मुझे ज्ञात हो गया प्रभु, आप ही हमारे जनक हैं। हमें हमारे जन्म का उद्देश्य और कार्यभार बताने की कृपा करें प्रभु। नारायण, आप जगत के पालनहार होंगे। ब्रह्मदेव, आप सृष्टि के रचयिता होने का कर्तव्य निभाएंगे और मैं संहार कर संसार के चक्र को नियमित रूप से गतिमान रखूंगा। और यह अग्निस्तंभ अर्थात लिंग परमपिता परमेश्वर का प्रतीक है। संसार की एकमात्र और सर्वोच्च सत्ता और चरम ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक होगा। इसलिए आज से जो भी शिवलिंग की पूजा महान ज्योतिर्लिंग, और ना ही तुम शिव की महानता का बखान करके मुझे भयभीत कर सकते हो। इतने महान है तुम्हारे शिव, तो उनकी पूजा के कक्ष में इतनी दरिद्रता क्यों? मिट्टी से बना शिवलिंग मात्र है यहाँ। कौन भगवान मात्र एक मिट्टी की मूर्त का प्रतीक बनवाकर उसकी पूजा करवाता है? हाँ बलश्रेष्ठ, भगवान जलंधर का तो स्वर्ग विग्रह होगा, फिर इस शिवलिंग की पूजा कौन करेगा? दुर्भाग्य है तुम्हारा, क्योंकि जो अज्ञानता की निद्रा में डूबा रहना चाहता है उसे ज्ञान का प्रकाश भी जागृत नहीं कर सकता। तुम्हारा यह अहंकार तुम्हें सत्य स्वीकार करने नहीं देगा जलंधर। बस बंद करो अपना प्रवचन और जलंधर नहीं, सर्वश्रेष्ठ जलंधर, भगवान जलंधर हूं मैं, भगवान जलंधर हूं मैं, भगवान जलंधर हूं मैं। दयालु हूं, इसलिए तुम्हें सुंदर भवन और सुंदर कक्ष दिया था, किंतु तुमने दुरुपयोग किया उसका, द्रोह किया मेरे साथ। इस कक्ष को तुमने शिव मंदिर बना डाला। हटाओ उसे। मैंने कहा हटाओ उसे, अन्यथा इसे अपने पांव से मसल कर रख दूंगा। बालक समझकर तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। देखा गणेश, कितनी असुरक्षा का भाव है जलंधर जी में। हाँ भैया, अब इनकी असुरक्षा मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। ऐसा कोई भाव नहीं है मुझ में। भगवान जलंधर हूं मैं। ऊंचे स्वर में कुछ कहने से वो सत्य नहीं होता जलंधर जी। ये आपकी असुरक्षा और हीनता का ही तो भाव था, जिसके कारण आप शिवलिंग को यहाँ से हटाना चाहते थे। हाँ, यदि आपको अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास होता तो शिवलिंग के यहाँ स्थित होने पर भी आप पर उसका प्रभाव क्यों पड़ता? असुरक्षा का भाव ही नहीं, उसमें पूर्णतः डूबे हुए हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं है। यह प्रमाणित करूंगा मैं। यह शिवलिंग यहीं स्थित रहेगा।
तुम्हारे मुख से निकली ये शिव कथा कोरी कल्पना है तुम्हारी। पूजा तो मेरी भी होनी चाहिए, ऐसी ही होनी चाहिए। तुम दोनों शिव के समान मेरी पूजा भी करोगे, जिससे मैं भी संसार में अपनी पूजा का प्रचलन करवाऊं। तो उचित है, महादेव की पूजा की भांति ही विधि विधान से हम आपकी कल प्रातःकाल पूजा करेंगे। गणेश, उचित है, उचित है। जलंधर प्रसन्न हुआ। शिव के समान ही मेरी पूजा होनी चाहिए, पूर्ण विधि विधान से। ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः। कहां से आ रहा है प्रकाश? मैं भगवान हूं। मेरी निद्रा भंग करने का दुस्साहस कौन कर रहा है? प्रिय बलश्रेष्ठ, निद्रा भंग हो गई तो मदिरा पान करके पुनः निद्रा मग्न हो जाइए। अभी तो बहुत भोर है, मुझे भी निद्रा का आनंद लेने दीजिए। किसने किया दुस्साहस? मुझ पर जड़ डाला, निद्रा भंग की मेरे। मैं तो बल से पराजित करना चाहता था इसे, किंतु गणेश की युक्ति से यह अपने विनाश को ललकारने के लिए अवश्य विवश हो जाएगा। क्रोधित क्यों हो रहे हैं जलंधर जी? मेरे शब्दों से आपकी अज्ञानता का अंधकार नहीं मिटा तो जल से आपकी निद्रा भंग कर आपको जागृत करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। तुम दोनों सुन जी, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? जलाभिषेक। देखा, आपका जलाभिषेक कर रहे हैं हम। आप ही ने तो कहा था कि पूर्ण विधि विधान के साथ आपकी पूजा होनी चाहिए, महादेव के समान। ये तो आरंभ है जलंधर जी। बस बस, बहुत हुआ तुम्हारा ये दुस्साहस। हम पर जड़ उड़ेल कर तुमने हमारे विश्राम में विघ्न डाला है। अरे नहीं नहीं, आपका अभिषेक थोड़ी ना किया है हमने, मात्र जलंधर जी पर जल उड़ेला है अनुज विघ्नहर्ता गणेश ने, जो समय आने पर विघ्न करता भी बनता है। और आप क्रोधित क्यों होती हैं? ये तो आपका सौभाग्य है देवी वृंदा जी कि भगवान जलंधर के अभिषेक का कुछ जल उन्हें स्पर्श कर छिड़क कर आप पर गिर गया। आप तो धन्य हो गई। आपकी लीला। मैं साऊंगा अपने साथ तुम्हारी एक क्रीड़ा। तुम्हें क्या दिया, तुमने क्या किया? कदाचित आपको पुनः स्मरण कराना होगा जलंधर जी। आपकी ही तो आज्ञा का पालन कर रहे हैं हम। शिवलिंग के जलाभिषेक के समान ही तो हमने आपका भी जलाभिषेक कर दिया। ये पूजा है अथवा भगवान को कष्ट देने की परंपरा? जल में जैसे डूब कर निकला हूँ मैं। वैसे तो ये अभिषेक जल के अतिरिक्त दुग्ध, दही, घी, मक्खन
गन्ने के रस, मधु आदि से भी किया जाता है। यदि ये सब भी यहाँ उपलब्ध होते तो कदाचित आप और अधिक तृप्त होते। किंतु क्या है ना जलंधर जी कि आपके इस विशाल कैलाश और भव्य भवन में ना ये सभी सामग्रियां तो हमें प्राप्त हुई ही नहीं। इसीलिए मात्र जल का प्रयोग करने पर विवश हो गए हम। क्यों अनुज? हाँ देवी वृंदा जी, मैं आपको एक सुझाव दूं क्या? हमारे कैलाश पर तो माँ अर्थात माता पार्वती इनका प्रबंध रखती है। अब यहाँ आपको इनका ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भगवान जलंधर का अभिषेक तो महत्वपूर्ण है ना। उचित विधि विधान से ही होना चाहिए जलाभिषेक। देवी शक्ति को उलाहना देगा ये गजमुख, मुझे मेरा कर्तव्य समझाएगा। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? अरे आप दोनों तो अवाक खड़े हैं। अभी निद्रा के अंधकार से मुक्त जो नहीं हुए हैं, किंतु अंधकार से प्रकाश की ओर जाकर कभी ना कभी तो जागृत होना ही होगा ना आपको। किंतु जो होता है उचित समय पर ही होता है। अभी प्रातः काल का समय है तो ये तो भगवान की पूजा का समय है। आपकी उत्सुकता थी ना महादेव की पूजा की विधि विधान जानने की, उन्हीं के समान अपनी भी पूजा करवाने की। तो विधान तो आपने अनुभव कर ही लिया, अब इसका अर्थ भी समझ लीजिए। समुद्र मंथन के समय महादेव ने जगत कल्याण के लिए हलाहल विष का पान किया था, जो आज तक उनके कंठ में स्थित है। और उसी हलाहल विष की उष्णता से महादेव को कष्ट होता है। इसीलिए जलाभिषेक करने से महादेव को इससे शीतलता प्राप्त होती है, उन्हें शांति मिलती है। इसीलिए तो उनका जलाभिषेक किया जाता है। तो देखा जलंधर जी, ऐसे भगवान है महादेव जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं हलाहल विष का पान किया और जिसे अपने कंठ में धारण कर सदा उसका भयंकर ताप सहते हैं। वो हलाल विष का पान कर ताप सहता है तो सहे शिव, मैं सदा मदिरा पान करता हूँ। भोग विलास प्रिय है मुझे, और हो भी क्यों नहीं भगवान जो हूँ मैं। अब आप ही बताइए नवीन भगवान जलंधर जी, क्या आप ऐसा त्याग कर सकते हैं? इन शिवपुत्र का दुस्साहस तो बढ़ता ही जा रहा है। एक मुझे सीख दे रहा है और दूसरा प्रश्न कर रहा है मुझसे। बलश्रेष्ठ ये क्या कह रहे हैं? आप इन्हें रोकते क्यों नहीं? भूल कर रहे हो तुम दोनों, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है तुम्हें। तुम्हारे मुख से शिव की प्रशंसा सुन सुनकर मेरे कान भर गए हैं। अब तुम दोनों को चुप कर रहना ही होगा। अभी क्या अभी अब समय आ गया है ये बताने का कि भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर क्या कर सकता है। अब प्रिय बलश्रेष्ठ अपने बल का प्रदर्शन करेंगे तो श्वास कंठ में अटक जाएगी इन दोनों की। अब ये तो नहीं उड़ेगा, इसके प्राण पखेरु अवश्य उड़ जाएंगे। असहायों पर वार करने वाले भगवान कदापि नहीं बन सकते। तो उन पर वार करता हूं जिनके स्वयं शिव सहायक है। तुम शिवपुत्र उचित है, सर्वथा उचित है। बहुत गुणगान कर रहे थे ना अपने पिता शिव का। अब देखना कैसे अपने युद्ध कौशल में परास्त करूंगा तुम दोनों को। तब सिद्ध होगी
भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर की महान